आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार सतर्क है और इससे बचाव के लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और मुख्यमंत्री ने टीकाकरण और जांच को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले कम होने के बावजूद जांच में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सीएम ने निर्देश दिया कि जिन लोगों का दूसरा डोज लेने का समय हो गया है उनका टीकाकरण तेजी से कराया जाए। साथ ही जिन जिलों में कोरोना जांच की रफ्तार कम है वहां मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें और बचाव को लेकर पूरी तैयारी रखें और साथ ही दवा का पर्याप्त स्टॉक और इलाज की पूरी व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया। सीएम ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का भी निर्देश दिया है, अपील भी की है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए यानी जो ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको देखते हुए बिहार को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ घंटों बातचीत हुई, समीक्षा की गई और उसके साथ साथ पूरे बिहार के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी कल 11 बजे बैठक आयोजित किया है जिसमें 11 बजे सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें टीकाकरण के साथ साथ टेस्टिंग और ट्रेसिंग को जोर दिया जाएगा। इसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। पटना जिले की अगर बात करेंगे, सभी सार्वजनिक स्थलों पर जो टेस्टिंग है और ट्रेसिंग है उसकी रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट के साथ साथ बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, वहां पर टेस्टिंग का काम तेजी से होगा। यानी जिस तरह से कई देशों में जो ओमिक्रॉन जो वायरस है तबाही मचा रहा है, ऐसे में पूरा भारत सरकार जो है एक तरह से अलर्ट पर है, तो बिहार सरकार ने भी समीक्षा बैठक के दौरान अलर्ट जारी कर दिया है। बताते चलूं कि आज समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी है कि 8 करोड़ लोगों को अब तक टीका दिया जा चुका है। जाहिर है टीकाकरण की गति बढ़ी है, लेकिन कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अब भी जरूरत है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वैक्सीनेशन में बिहार ने 8 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया है और इसके साथ ही बिहार टीकाकरण में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। पिछले 21 दिनों में कोरोना का 1 करोड़ डोज लगाया गया है। 7 नवंबर को बिहार ने 7 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा किया था। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए एक बार फिर बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। बाहर से आने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से कोरोना की जांच की जाएगी। नया वेरिएंट है जो विभिन्न देशों में अब फैल रहा है और ये भयावह भी हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, किंतु हमें अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है। वैसे तो हम छठ के बाद ही अलर्ट रह रहे हैं और काफ़ी संख्या में हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। बाहर से आने वाले सभी जो ट्रेन से उतरते हैं उनका टेस्ट कराते हैं, एयरपोर्ट पर भी टेस्ट हो रहा है। किंतु अब हमें एक लिस्ट मिला है, जो बाहर से लोग आए हैं उनका लिस्ट है, उसमें उनका फ़ोन नंबर है, उनका एड्रेस है और उनका पासपोर्ट नंबर है। वैसे लोगों को हम चिन्हित करके टेस्ट करा रहे हैं। कुछ लोग हमें मिले हैं, कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं हैं पटना में। भीड़ भाड़ के इलाका में हम लोगों ने टेस्ट कराने का प्लान रखा है और इसी तरह से हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन जो हम पूर्व से करा रहे हैं उसको और त्वरित कर रहे हैं। टेस्टिंग भी उसको बढ़ाएंगे। नालंदा जिले का स्वास्थ्य महकमा लापरवाही के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस बार यहां बिहार शरीफ अस्पताल में प्रसूता को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। इसका खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई और मामले पर गंभीरता लेते हुए अस्पताल अधीक्षक ने जांच का आदेश दे दिया। नालंदा में HIV कांड, सदर अस्पताल की लापरवाही, 2 जिंदगियों पर भारी। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया। अस्पताल में एक प्रसूता को HIV पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया गया। खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नालंदा सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हमने जो है
इसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन मैंने किया है और जो दोषी को चिन्हित करेंगे और उसके बाद फिर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक HIV पॉजिटिव ने पहचान छिपाकर अस्पताल के ब्लड बैंक में अपनी पत्नी के लिए ब्लड डोनेट किया था। उसी ब्लड को एक दूसरी प्रसूता को चढ़ा दिया गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, अस्पताल में हड़कंप मच गया। ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन की दलील है कि ब्लड डोनर के अपनी पहचान छुपाने की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। उसका ये भी कहना है कि लंबे समय से HIV की दवा खाने की वजह से वायरस लेवल कम हो जाता है और यहाँ उपलब्ध मशीन उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकी। इससे हम जांच किए, जो हमारे पास सुविधा स्कैनिंग टेस्ट का है उसके अनुसार वो रिजल्ट निगेटिव आया। अगर चूँकि HIV पेशेंट जो है अगर है पॉजिटिव, एक्चुअली में वो पहले से है और अगर दवा खा रहा है लंबा समय से, तो उसका बॉडी का जो होता है इसे वायरल लोड कम जाता है और वायरल लोड कम होने की वजह से कभी कभी स्कैनिंग टेस्ट में वायरल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सवाल है कि उच्च क्वालिटी की मशीनें नहीं तो फिर ब्लड बैंक क्यों? ब्लड बैंक में क्या बारीकी से खून जांच नहीं होती? क्या सिर्फ कह देने भर से ब्लड बैंक मान लेता है? क्या पहले भी ऐसे गड़बड़ी हो चुकी है? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। सबसे निचली पायदान पर रखने वाले नीतीश कुमार झारखंड से भी नीचे, जवाब तो नहीं दे रहे हो। मैंने कहा आप सुना नहीं? किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। ह्यूमन इंडेक्स हो, शिक्षा का मामला हो, ड्रिंकिंग वाटर का मामला हो, कौन सी चीज में नहीं पिछड़े हो? सभी चीज में तो पिछड़े ही हो। जगदानंद सिंह को जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि हम लोग और बिहार की जनता भी तो यही कह रही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और सुशासन के 15 साल बेमिसाल काल में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। अब लालटेन युग में लौटना कोई नहीं चाहता। आपके श्रीमुख से भी सुनकर बेहद खुशी हुई। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले छोटे से सत्र में विपक्ष की रणनीति हमेशा की तरह सरकार को घेरने की रहेगी। शराब से मौत, कानून और व्यवस्था और नीति आयोग की रिपोर्ट पर सत्र में हंगामे के आसार हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। जाहिर सी बात है, सत्र बेहद छोटा है, लेकिन छोटे से सत्र में भी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाली है, जिसमें विश्वविद्यालय विधेयक पर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहेंगी। इसके अलावा द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं जो इस बार छोटे से शीतकालीन सत्र में होने वाले हैं। तस्वीर इस बात पे भी टिकी हुई है, निगाह इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि इस छोटे से सत्र में विपक्षी पार्टियों ने कई सारे मुद्दों के बहाने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। खासकर नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर शराबबंदी का मामला हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बहाने विपक्ष पूरे धारदार तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है और हर आरोप का प्रत्यारोप करने की भी तैयारी की जा रही है। और जो एनडीए के नेता हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि एक खास रणनीति बने ताकि सत्ता पक्ष पर जब भी विपक्ष हमला करे उसका पुरजोर जवाब दिया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे के बहाने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात, इस छोटे सत्र पर निगाह इस बात को लेकर टिके रहेगी कि इस छोटे से सत्र में सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या फिर ये सत्र भी हंगामेदार होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पंचायत चुनाव के